हेलो दोस्तों, चलिए आज लेके आए हैं एलिमेंट पर्यावरण का पूछे गए पिछले वर्ष पूछे गए 30 क्वेश्चन आपको लाए हैं जो पेपर में पूछा गया। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण का कारण क्या है? कारण का रोग कौन सा हो सकता है? जो पराबैंगनी किरण से आती है तो कौन सा रोग हो सकता है? त्वचीय कैंसर रोग हो सकता है। ओजोन क्षेत्र के निर्माण में सर्वाधिक कहाँ है? ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5। और जो 7 से ऊपर होता है क्षारीय होता है, 7 से नीचे होता है तो अम्ल होता है। तो ये भी आप लोग बात को ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ जिसका वांछादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश होगा। भारत के किस राज्य में इसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वांछादित है? तो मिजोरम हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन का कौन सा क्षेत्र और कितना होना चाहिए? और पर्यावरण का हम संतुलन बनाना चाहते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए वन का? तो हमारा हो जाएगा आंसर 33%। भारत में मैक्रो वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन में पाई जाती है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन की कटाई से था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिक विकास है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में? उत्तराखंड में। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। ठीक है, अगर बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। भूमंडलीय ताप का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का आपका ये काम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत पर पृथ्वी से करीब कितना ऊंचाई पर है? जहाँ ओजोन परत है पृथ्वी से कितने किलोमीटर के ऊपर है आपका ओजोन परत? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गौंडा के लिए, गैंडा के लिए होता है। काजीरंगा नेशनल जो आपका असम है ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल पर घोषित किया है वो कहाँ स्थित है? तो हमारा हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालय है राष्ट्रीय पार्क भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो वनगट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु में। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वाहनों में पेट्रोल जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषण करती है? तो हमारा हो जाएगा लेड धातु। वायु प्रदूषकों में कौन सा रक्त धारा प्रदूष पर दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बहुत खतरनाक गैस होती है। तो ठीक है, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल पाए जाते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका है जो हीमोग्लोबिन में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या है? आपका आर्सेनिक है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? 1974 में। चलिए आपको अगला क्वेश्चन हमको दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो कि जलाने से प्राप्त होता है। तो होगा कोल पत्थर की कोयले को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। अम्ल वर्षा एसिड रेन, जो अम्ल वर्षा होती है एक्सीडेंट के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन होता है? तो आपका SO2 या NO2, ये दोनों में से कोई आपका एक घटक है इसका। ठीक है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किससे बनी होती है? पॉलीमर से बनी होती है, इसीलिए वो गलती सड़ती नहीं है प्लास्टिक। ठीक है, कौन सा प्रदूषण संकेत पौधा है? आपका लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला दिखा रहे हैं क्वेश्चन कौन सा। आपको 30 क्वेश्चन लगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका लोग का। ठीक है,
जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी एक प्रकार का किस प्रकार का प्रदूषक सूचक है? आपका जलीय वातावरण। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर। सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक क्या होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये दोनों होती है जो बहुत हानिकारक होती है। ठीक है। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो आप चैनल